हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 के मैथ्स का नेक्स्ट यूनिट। यूनिट नंबर 1, 2 हमने कर लिया था। आज करते हैं यूनिट नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। तो ये है यूनिट नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है? माइनस करना, घटाना, कम करना, है ना। किसी टोटल में से चीज़ों को हटाकर बचे हुए को ढूंढना, ठीक है। तो वो होता है सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, लुक एट दिस नंबर सेंटेंस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो बर्तन है इसमें 9 एप्पल्स थे, ठीक है। और इस एलिफेंट ने 3 एप्पल्स खा लिए, तो बचे कितने? 6 एप्पल्स, ठीक है। तो यही है सब्ट्रैक्शन। जब एक टोटल नंबर दिया जाता है उसमें से कुछ चीज़ें जो है कम हो जाती है और बचे हुए को ढूंढना होता है, तो वही है आपका सब्ट्रैक्शन। तब आपको माइनस करना होता है और माइनस का साइन ये है, ठीक है। एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन, ये सब हमने किया है ना। और उसको क्या बोलते हैं? माइनस। माइनस मतलब इस तरीके से एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन, है ना। ये तो पता है हमें, लास्ट ईयर कर चुके हैं हम बहुत सारा सब्ट्रैक्शन। सो अभी आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे वही सब्ट्रैक्शन करना है। 7 - 4, तो यहाँ पे 7 फिश थी, उसमें से 4 फिश को आप इस तरीके से काट देंगे और बचे हुए को ढूंढेंगे। तो कितने हैं? 3, ठीक है। तो 3 लिखेंगे और इस तरीके से ये सारे सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स आप करेंगे काट कर। सो काटना है आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं। जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस, ऑल टुगेदर, ये सारे टर्म्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का फ़र्क समझना, फ़र्क बताना, तो वो सब्ट्रैक्शन है। जैसे कि देखिए 7 फिश और 4 फिश के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तब हमें माइनस करना होता है। तो ये सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स में आप डिफरेंस वाला वर्ड देखेंगे। देन ऑल टुगेदर कब होता है? जब हमें एडिशन की बात करनी होती है ना। तो ये एडिशन का टर्म है। देन नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट कब बोलते हैं? बचे हुए को ढूंढना, तो ये भी सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं लेफ्ट। और अब नेक्स्ट देखिए टोटल, ये एडिशन का नाम, ये एडिशन के लिए यूज़ होता है टोटल। सम मतलब भी ऐड करना। देन सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट देखिए प्लस कब यूज़ करते हैं? जब हमें ऐड करना होता है, ये एडिशन का टर्म है। देन लास्ट माइनस मतलब भी सब्ट्रैक्ट करना। सो ये जो येलो से मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये सारे सब्ट्रैक्शन वाले टर्म्स हैं जो आप वर्ड प्रॉब्लम्स में देखोगे। और ये जो ब्लू से अंडरलाइन किए हैं ये सारे एडिशन के टर्म्स हैं। यानी अगर ये वर्ड्स आप देखोगे तो उसका मतलब आपको उन 2 नंबरों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐसे समझने से अच्छा है कि आप प्रॉब्लम को पढ़े और फिर उसका मतलब भी समझे, ठीक है। पर यहाँ पे इन्होंने बस टर्म्स बता रखे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब क्या? 2 नंबर्स का फ़र्क, उनके बीच का गैप को बताना। सो उसका मतलब माइनस करना है। 8 - 6 2, ठीक है। 5 - 5 0। सो ये छोटे छोटे नंबरों का सब्ट्रैक्शन है जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन बाय बैकवर्ड काउंटिंग। तो एडिशन में हम क्या करते थे? एक नंबर पे खड़े हो जाते थे और वहाँ से आगे की तरफ जंप मारते थे, है ना। पर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? देखिए जैसे सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 69, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 69 में जाके बैठ जाएंगे और वहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें पीछे की तरफ कूदना पड़ता है, ठीक है। एडिशन मतलब नंबर आगे आगे जाएगा, सब्ट्रैक्शन मतलब पीछे पीछे जाएगा क्योंकि नंबर कम होते जाता है। तो हमें यहाँ से 7 बैकवर्ड जंप्स मारनी है, ठीक है। 7 टाइम्स हम बैकवर्ड जंप मारेंगे और हमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये है बैकवर्ड काउंटिंग सब्ट्रैक्शन का। अब वही चीज़ है जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ग्रिड दिया है। यानी देखिए पूरे नंबर्स दिए हैं, सब्ट्रैक्शन ग्रिड मतलब जब पूरा 1 से लेकर 100 तक नंबर इन्होंने दिया है तो इस पूरे पेज को हम ग्रिड बोलेंगे क्योंकि इसमें सारे नंबर्स हैं, है ना। पर अब हमें इसे सब्ट्रैक्शन करना है तो हम यही मेथड यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 45 - 23, तो आपको क्या करना है? 45 पर जाकर पहले बैठना है, फिर 23 यानी 20 स्टेप्स बैकवर्ड जाने हैं। -10 तो हम 25 में आ गए, है ना, क्योंकि 20 माइनस किया। उसके बाद
3 और स्टेप्स पीछे जाने हैं। सो 24, 23, 22 और आंसर मिल जाएगा 22। ठीक है, तो ये ग्रिड में किया हुआ है कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, लेकिन देखिए टेस्ट में आपको ग्रिड से नहीं करना होगा, आपको जो है लिख कर ही करना होगा सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे पूरे सब्ट्रैक्शन सम्स आपको करने हैं बाय यूजिंग बैकवर्ड काउंटिंग मेथड। उस ग्रिड में देखकर आपको पीछे पीछे जंप मारना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कुछ सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स दिए हैं, यानी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। 66 माइनस 0 इज 66 है ना। 0 से तो चाहे हम कोई भी नंबर ऐड करें तब भी हमें वही नंबर मिलता है, और कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें तब भी वही नंबर मिलता है, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। 0 मतलब कुछ नहीं है, तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब भी समझिए, ऐसे 40 चॉकलेट्स थे, उसमें से आपने 0 चॉकलेट्स खाए तो कितने बचे, 40 ही बचे, 40 ही आंसर आएगा, है ना। देन देखिए अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते टाइम अगर हम किसी नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, बिफोर नंबर मिलेगा, है ना। क्योंकि देखिए 88 है, 88 माइनस 1 मतलब एक स्टेप बैकवर्ड, एक नंबर पीछे जाना, तो हमारा आंसर होगा 87, है ना। तो जब हम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मतलब है हमें उस नंबर का बिफोर नंबर मिलेगा। ये भी सही है ना। हाँ, अब देखिए व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 0। जब हम एक नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेम नंबर को माइनस कर देते हैं, तो आंसर 0 आएगा। क्यों, उसका मतलब क्या है, आपके पास 25 बॉल्स थी और सारी की सारी 25 बॉल्स टूट गई, है ना। तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सारे खराब हो गए, है ना। तो आंसर आएगा 0। तो जब हम एक नंबर से उसी नंबर को माइनस कर देंगे मतलब वो सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए 0। तो ये 3 फैक्ट यहाँ पे बताए गए हैं कि सब्ट्रैक्शन में हम किस तरीके से माइनस करते हैं। आपको ये सब्ट्रैक्शन करना है जो कि बहुत ही सिंपल है, 0 लगाकर, 1 लगाकर और सेम नंबर। ये जो 3 फैक्ट हमने पढ़े ना, वही यूज़ करके आपको ये सब्ट्रैक्शन सम्स करनी है। ठीक है, इजी है ना, ये आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ग्रिड कंप्लीट करनी है। ये कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब है कि 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसी तरीके से आप करेंगे ये भी, 7 माइनस 2 यानी 7 से माइनस करेंगे 2 को, तब भी आंसर क्या आएगा, 5, है ना। 8 से माइनस करेंगे 3 को, तब भी आंसर 5। 9 से माइनस करेंगे 4 को, तब भी आंसर 5। तो इस तरीके से आपको ये ग्रिड कंप्लीट करनी है। सो उसी तरीके से सारे करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 7 से माइनस किया 1 को, तो यहाँ पर क्या आएगा, नंबर 6 आएगा, है ना। देन देखिए 7 से माइनस किया 2 को, 5 यहाँ पे लिखा। अब इस बॉक्स में क्या आएगा, ये नंबर है ना, 6 से माइनस करेंगे 2 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ऐसे हर नंबर को, हर बॉक्स को आपको कंप्लीट करना है। अब देखते हैं कि सिंपल सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सिंपल सब्ट्रैक्शन मतलब कोई बोरोइंग नहीं। ठीक है, सिंपली करना है। 4 माइनस 1 3, ठीक है, 8 माइनस 3 5। तो ये होता है सिंपल सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। ये तो हमने बहुत किया है और आप आराम से ये सारे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 8 माइनस 5 3, है ना, 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 2 4। तो ऐसे आप आराम से करिए, इसमें कोई झंझट नहीं, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। अब ये थोड़ा समझना है, बोरोइंग कब करते हैं, चलिए वो देखते हैं अब। चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका नंबर है 42 माइनस 15। ठीक है, तो ये आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम वंस प्लेस में देखते हैं। ये है ना आपका वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस। ठीक है, सबसे पहले वंस प्लेस में देखते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर क्या है, 2 है ना। तो आपको जो है 2 माइनस 5 करना है। तो पर क्या 2 माइनस 5 आप कर सकते हैं? 2 तो छोटा नंबर है, 2 से आप 5 कैसे माइनस कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। अब एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो। ठीक है, पर सब्ट्रैक्शन में देखिए आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस सो हम इस 2 को काट देते हैं और ऊपर लिखते हैं 2। तो अभी देखिए 2 छोटा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट प्लेस में जाना पड़ेगा। हम टेंस के पास चले जाएंगे और पूछेंगे क्या आप हमें एक 1 दोगे? तो हम 4 से एक 1 ले लेंगे और इस 2 को हम 12 बना देंगे।
ओके, सो 2 देखिए 2 बन गया 12, क्यों 4 ने जो है हमें एक 1 दे दिया, एक 10 दे दिया, तो 2 12 बन गया। और जो 4 है ना, 4 से तो एक 10 चला गया, तो 4 से एक माइनस कर देते हैं और 4 बन जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखिए अब जो 2 है वो 12 बन गया है, तो 12 तो बड़ा नंबर है ना। सो 12 से हम अब 5 को आराम से माइनस कर सकते हैं। कितना होता है 12 माइनस 5 कितना होता है 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 4 था अब वो 3 बन चुका है, क्योंकि 4 ने एक 1 तो 2 को दे दिया था, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे 3 माइनस 1 करेंगे, जो कि होगा 2। सो आंसर मिलेगा 27। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं विथ बोरोइंग। यहाँ पर भी आपको यही करना है। नंबर है देखिए 84 माइनस 18। ठीक है, तो ये आपका नंबर है। तो वंस प्लेस में ऊपर 4 है और नीचे 8 है। हमेशा याद रखिए जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो ऊपर छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 4 को हम काट देंगे और क्या करेंगे टेंस के पास जाएंगे और 10 से बोलेंगे कि आप हमें एक 1 दे दो। ठीक है, और 4 जो है 4 बन जाएगा 14। टेंस में जो 8 था ना उसको काट देंगे, क्योंकि उसने तो हमें एक दे दिया है ना, तो वो बन जाएगा 7। ठीक है, तो उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे और फिर हम जाकर उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 14 माइनस 8 हो गया 6 और 7 माइनस 1 हो गया 6। ठीक है, तो आंसर है 66। सो इस तरीके से हम करते हैं सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। ठीक है, तो हमें जो है अगर हमारा नंबर वंस प्लेस का छोटा है, सो हम टेंस प्लेस में जाकर एक नंबर बोरो कर लेंगे और उसको बड़ा नंबर बना देंगे। अब यही आपको यहाँ पर करना है। देखिए क्या करना है, मान लीजिए वंस प्लेस में आपको 8 आ रहा है। ठीक है, और 8 को जो है आपको बड़ा नंबर बनाना है, तो आप क्या करेंगे 8 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 8 और 8 को आपको 18 बना देना है और वो 1 आपको 5 देगा, तो 5 को काट कर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ही यहाँ पर किया हुआ है। अभी मान लीजिए ये आपका नंबर था। ठीक है, 7 को आपको बड़ा नंबर बनाना था, तो 7 को काटा और बन गया 17। पर ये 1 कहाँ से मिला 6 से मिला और 6 को काट देंगे 6 बन जाएगा 5। सो देखिए यहाँ पे फिर टेंस में 5 रहेगा और वंस में 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारा करना है। देखिए यहाँ पे 5 काट कर बन जाएगा 15 और ये 1 मिला कहाँ से 9 से मिला, तो 9 को काट कर 9 बन जाएगा 8। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ये कंप्लीट करने हैं और उसी रीग्रुपिंग से आपको ये सारे सब्ट्रैक्शन सम्स करने हैं। ठीक है, आप करके देखिए, बहुत ही आसान है। फर्स्ट नंबर अगर छोटा होगा वंस का ऊपर वाला, तो उसको काट के हम 1 यहाँ से ले लेंगे और उसको 10 बना देंगे। जैसे 0 को हमने 10 बना दिया, लेकिन ये 1 हमने कहाँ से लिया 5 से लिया, तो 5 भी कट कर 4 हो जाएगा और फिर आप आराम से इस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है आपका सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी किया था, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज होती है और उसी के ऊपर आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, तो जल्दी से रीड करके देखते हैं। आउट ऑफ 57 गेस्ट इन अ पार्टी 24 हैड कॉफी एंड द रेस्ट हैड कोल्ड ड्रिंक्स। सो देखिए एक पार्टी है जिसमें 57 गेस्ट थे, तो तभी तुरंत आप लिख लीजिए। ठीक है, तो 57 गेस्ट थे, उसमें से देखिए 24 ने जो है कॉफी पी और बाकी ने कोल्ड ड्रिंक पी। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी गेस्ट हैड कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक कितने लोगों ने पी। सो देखिए 57 लोगों में से 24 लोगों ने जो है कॉफी पी, तो 24 हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो 57 गेस्ट थे, उसमें से 24 ने कॉफी पी, तो जो बच्चे होंगे ना वो लोग होंगे जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, जो कि 33 है। तो ये मिला कैसे, सब्ट्रैक्शन करके, यानी माइनस करके। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, देयर आर 36 बॉयज एंड 26 गर्ल्स इन अ क्लास। सो एक क्लास में 36 बॉयज हैं और 26 गर्ल्स हैं। सो हाउ मैनी मोर बॉयज देन गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। अब बोल रहे हैं कि बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं, यानी देखिए 36 बॉयज़ हैं और 26 गर्ल्स हैं। तो बोल रहे हैं कि गर्ल्स से बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं, तो क्या पूछा है, तो डिफरेंस पूछा है, मतलब उन दोनों के बीच में कितने बच्चे ज़्यादा हैं, कि टोटल गर्ल्स से कितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा, तभी भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ऊपर लिखेंगे बॉयज़ हैं 36,
गर्ल्स हैं 26 और जो उनका डिफरेंस होगा ना उतने बॉयज ज़्यादा हैं गर्ल्स से। ठीक है, तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 44 पैसेंजर्स इन अ बस। बस में 44 पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स मतलब यात्रा करने वाले। 40 पैसेंजर्स गॉट डाउन, उसमें से 40 जो हैं कोई स्टेशन पर उतर गए, फर्स्ट स्टॉप पर 40 पैसेंजर्स उतर गए। अब हाउ मेनी पैसेंजर्स आर लेफ्ट, अब कितने लेफ्ट हैं। लेफ्ट वर्ड आएगा ना, याद रखिए इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी कितने बचे हैं, तो 44 में से 40 को हम हटा देते हैं, सो सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर मिलेगा 4। सो 4 पैसेंजर्स अब उस बस में बचे हैं। आगे देखिए, रिंकी बॉट 70 स्वीट्स, तो रिंकी ने 70 स्वीट्स खरीदे, तो तुरंत आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, रिंकी ने 70 स्वीट्स खरीदे। अनिल 8 12, और अनिल ने जो है उसमें से 12 स्वीट्स खा भी लिए। तो अब बचे कितने, लेफ्ट मतलब कितने बचे। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है। सो देखिए अभी 70 और 12 हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 तो छोटा नंबर है, तो 0 को काट देंगे और उसको 10 बना देंगे, यानी 0 के साथ एक 1 जोड़ देंगे। और ये 1 दिया किसने, 7 ने, और 7 कटकर बन गया 6। ठीक है, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो 10 - 2 8, 6 - 1 5, सो आंसर होगा 58। ठीक है, तो ये हमारा रीग्रुपिंग वाला सब्ट्रैक्शन था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, बस हैज 58 सीट्स, एक बस में 58 सीट्स थी, उसमें से 39 स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक इन द बस। एक बस में 58 सीट्स थी, उसमें 39 स्टूडेंट्स हैं जो पिकनिक में जा रहे हैं, जो बस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुरंत लिख देंगे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 58 और उसमें 39 बच्चे हैं जो उस बस में यात्रा कर रहे हैं। हाउ मेनी सीट्स रिमेन्ड, रिमेन्ड का मतलब भी लेफ्ट होता है, मतलब कितने अब बचे हैं, यानी अब बस में कितनी सीट्स बची हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन भी आपको वैसे ही करना है रीग्रुपिंग से। कैसे करेंगे, देखिए 8 तो छोटा है 9 से, है ना, तो 8 को काट के 8 बन जाएगा 18, और ये 1 कहाँ से मिला आपको, 5 से, तो 5 को काट के 5 बन जाएगा 4। ठीक है, और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैसे, 18 - 9 9, 4 - 3 1, सो आंसर होगा 19। ठीक है, तो ऐसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब लास्ट देखते हैं, श्यामलाल हैज 74 वर्कर्स इन हिज ऑफिस, तो श्यामलाल के ऑफिस में 74 वर्कर्स हैं। आउट ऑफ देम 47 आर मेल, 47 जो है मेल है, मतलब आदमी लोग हैं 47। तो अभी फीमेल कितनी होंगी, यानी औरत कितनी होंगी। सो क्या करना है, टोटल में से मेल को माइनस कर देना है, तो आपको औरत कितनी औरतें हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन भी रीग्रुपिंग का है। ठीक है, तो करिए ऐसे। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने किया है रीग्रुपिंग आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब बुक सेलर है 80 बुक्स, एक बुक सेलर के पास 80 बुक्स थी और उसने जो है 59 बुक्स बेच दी, तो 59 बुक्स को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अब उसके पास कितनी बची हैं, लेफ्ट मतलब कितनी बची हैं, और ये भी रीग्रुपिंग से आपको माइनस करना है, जो कि यहाँ पे किया है आप देख सकते हैं। सो इसी तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का पार्ट 2 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 डिजिट नंबर के सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वो भी सेम 2 डिजिट जैसा ही है, बस आपको थोड़ा और उसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना वीडियो भी कंप्लीट करते हैं और आगे के एक्सरसाइज उसमें हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में सब्ट्रैक्शन पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।